बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है, चतुर्थ पाद चल रहा है। वर्ष भर की षष्ठी तिथियों में पालनीय व्रत एवं देव पूजन आदि की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, विप्रवर सुनो, अब मैं तुमसे षष्ठी के व्रतों का वर्णन करता हूँ, जिनका यथार्थ रूप से अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला षष्ठी को परम उत्तम कुमार व्रत का विधान किया गया है। उसमें नाना प्रकार की पूजा विधि से भगवान षडानन की अर्थात कार्तिकेय भगवान की आराधना करके मनुष्य सर्वगुण संपन्न एवं चिरंजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला षष्ठी को कार्तिकेय जी की पूजा करके मनुष्य मात्र सुख लाभ करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि पूर्वक सूर्योदय की पूजा करके उनकी कृपा से मनुष्य मनोवांछित भोग पाता है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को परम उत्तम स्कंद व्रत करना चाहिए। उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्वती के प्रिय स्कंद जी की पूजा करने से मनुष्य पुत्र पौत्र आदि संतानों और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला षष्ठी को उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर षोडशोपचार द्वारा सर्वजन्मा भगवान स्कंद की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष षडानन की कृपा से अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललिता व्रत बताया गया है। उस दिन नारी विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत माला से अलंकृत होकर नदी संगम की बालुका लेकर उसके पिंड बनाकर बांस के पात्र में रखे। इस प्रकार 5 पिंड रखकर उसमें वन विलासिनी ललिता देवी का ध्यान करें। फिर कमल, कनेर, नेवारी, मालती, नील कमल, केतकी और तगर का संग्रह करके इनमें से एक एक के 108 या 28 फूल ग्रहण करें। उन फूलों की अक्षत कलिकाएं ग्रहण करके उन्हीं से देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात सामने खड़े होकर उन शिवप्रिया ललिता देवी की इस प्रकार प्रार्थना करें। गंगा द्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। देवी, आपने गंगाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली सुंदरी ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अक्षय सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस मंत्र से चंपा के सुंदर फूलों द्वारा ललिता देवी की विधि पूर्वक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रखें। खीरा, ककड़ी, कुमड़ा, नारियल, अनार, बिजौरा, नींबू, तुंडीर, कारवेल और चिरभट आदि सामयिक फलों से देवी के आगे शोभा करके बढ़े हुए धान के अंकुर, दीपों की पंक्ति, अगुरु, धूप, सौहालक, करंजक, गुड़, पुष्प, कर्णवेष्ट, मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभव के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि द्वारा विधिवत पूजा करके रात्रि में जागरण का उत्सव मनावे। इस प्रकार जागरण करके सप्तमी को सवेरे ललिता जी को नदी के तट पर ले जाएं। द्विजोत्तम वहाँ गंध पुष्प से गाजे बाजे के साथ पूजा करके वह नैवेद्य आदि सामग्री श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे। फिर स्नान करके घर आकर अग्नि में होम करे। देवताओं और पितरों और मनुष्यों का पूजन करके सुवासिनी स्त्रियों, कन्याओं तथा 15 ब्राह्मणों को भोजन करावे। भोजन के पश्चात बहुत सा दान देकर उन सबको विदा करे। अनेकानेक व्रत, तपस्या, दान और नियम से जो फल प्राप्त होता है वह इसी व्रत से यही उपलब्ध हो जाता है। तदनंतर नारी मृत्यु के पश्चात सनातन शिवधाम में पहुंचकर ललिता देवी के साथ उनकी सखी होकर चिरकाल तक आनंद भोगती है और पुरुष भगवान शिव के समीप रहकर सुखी होता है।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो षष्ठी आती है उसे चंदन षष्ठी कहते हैं। उस दिन देवी की पूजा करके मनुष्य देवी लोक को प्राप्त कर लेता है। यदि वह षष्ठी रोहिणी नक्षत्र, व्यतिपात योग और मंगलवार से संयुक्त हो तो उसका नाम कपिला षष्ठी होता है। कपिला षष्ठी के दिन व्रत एवं नियम में तत्पर होकर सूर्य देव की पूजा करके मनुष्य भगवान भास्कर के प्रसाद से मनोवांछित कामनाओं को पा लेता है। देवर्षि प्रवर उस दिन किया हुआ अन्नदान, होम, जप तथा देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना चाहिए। कपिला षष्ठी को भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वस्त्र, माला और चंदन आदि से दूध देने वाली कपिला गाय की पूजा करके उसे वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण आश्विन शुक्ला षष्ठी को गंध आदि मांगलिक द्रव्यों और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात देवेश्वरी कात्यायनी देवी से क्षमा प्रार्थना और उन्हें प्रणाम करके उनका विसर्जन करें। यहाँ बालू की मूर्ति में कात्यायनी की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके कात्यायनी देवी की कृपा से कन्या मन के अनुरूप वर पाती है और विवाहिता नारी मनोवांछित पुत्र प्राप्त करती है। कार्तिक शुक्ला षष्ठी को महात्मा सदानंद ने संपूर्ण देवताओं द्वारा दी हुई महाभागा देव सेना को प्राप्त किया था। अतः इस तिथि को संपूर्ण मनोहर उपचारों द्वारा सुरश्रेष्ठा देवसेना और सदानंद कार्तिकेय की भली भांति पूजा करके मनुष्य अपने मन के अनुकूल अनुपम सिद्धि प्राप्त करता है। द्विजोत्तम उसी तिथि को अग्नि पूजा बताई गई है। पहले अग्निदेव की पूजा करके नाना प्रकार के द्रव्यों से होम करना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी को गंध, पुष्प, अक्षत, फल, वस्त्र, आभूषण तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा स्कंद का पूजन करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, यदि वह षष्ठी रविवार तथा शतभिषा नक्षत्र से युक्त हो तो उसे चंपा षष्ठी कहते हैं। उस दिन सुख चाहने वाले पुरुष को पापनाशक भगवान विश्वेश्वर का दर्शन, पूजन, ज्ञान और स्मरण करना चाहिए। उस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय होता है। विप्रवर, पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सनातन विष्णु रूपी जगत पालक भगवान दिनेश प्रकट हुए थे। अतः सब प्रकार का सुख चाहने वाले पुरुष को उस दिन गंध आदि द्रव्यों, नैवेद्यों तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। माघ मास में जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है उसे वरुण षष्ठी कहते हैं। उसमें रक्त चंदन, रक्त वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा विष्णु स्वरूप सनातन वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य जो जो चाहता है वही वही फल वरुण देव की कृपा से प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि पूर्वक भगवान पशुपति की मृण्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। शतरुद्री के मंत्रों से पृथक पृथक पंचामृत एवं जल द्वारा नहलाकर श्वेत चंदन लगावे। फिर अक्षत, सफेद फूल, बिल्वपत्र, धतूर के फूल, अनेक प्रकार के फल और भांति भांति के नैवेद्यों से भली भांति पूजा करके विधिवत आरती उतारें। तदनंतर क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम पूर्वक उन्हें कैलाश के लिए विसर्जन करें। उन्हें जो स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं वे इहलोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12 मासों के सप्तमी संबंधी व्रत और उनके महात्म्य। सनातन जी कहते हैं, सुनो, अब मैं तुम्हें सप्तमी के व्रत बतलाता हूँ। चैत्र शुक्ला सप्तमी को गांव से बाहर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। फिर घर आकर एक वेदी बनावे और उसे गोबर से लीप कर उसके ऊपर सफ़ेद बालू फैला दें। उस पर अष्टदल कमल लिख कर उसकी कर्णिका में भगवान सूर्य की स्थापना करें। पूर्व के दल में यज्ञ साधक 2 देवताओं का न्यास करें। अग्निकोण के दल में 2 यज्ञ साधक गंधर्वों का न्यास करें। दक्षिण दल में 2 अप्सराओं का न्यास करें। मुनिश्रेष्ठ, नैऋत्य दल में 2 राक्षसों को स्थापित करें। पश्चिम दल में यज्ञ में सहायता पहुँचाने वाले काद्रवेय संज्ञक 2 महानागों का न्यास करें। द्विजोत्तम, वायव्य दल में 2 यातुधानों का, उत्तर दल में 2 ऋषियों का और ईशान्य दल में 1 ग्रह का न्यास करें। इन सब का गंध, माला, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और पान सुपारी आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार
पूजा करके सूर्य देव के लिए घी से 108 आहुति दें तथा अन्य लोगों के लिए नाम मंत्र से वेदी पर ही क्रमशः 8-8 आहुतियाँ दें। द्विश्रेष्ठ तदनंतर पूर्णाहुति दें और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। इस प्रकार सब विधान करके मनुष्य पूर्ण सौख्य लाभ करता है और शरीर का अंत होने पर सूर्यमंडल भेद कर परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ला सप्तमी को राजा जहनु ने स्वयं क्रोधवश गंगा जी को पी लिया था और पुनः अपने दाहिने कान छिद्र से उनका त्याग किया था। अतः वहाँ प्रातःकाल स्नान करके निर्मल जल में गंध पुष्प अक्षत आदि संपूर्ण उपचारों द्वारा गंगा जी का पूजन करना चाहिए। तदनंतर 1 सहस्र घट दान करना चाहिए। गंगा व्रत में यही कर्तव्य है। यह सब भक्ति पूर्वक किया जाए तो गंगा जी 7 पीढ़ियों को निसंदेह स्वर्ग में पहुंचा देती है। इसी तिथि को कमल व्रत भी बताया गया है। तिल से भरे हुए पात्र में सुवर्ण में सुंदर कमल रखकर उसे 2 वस्त्रों से ढककर गंध धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करें। तत्पश्चात नमस्ते पद्महस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान सविता को नमस्कार है। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर सूर्य को नमस्कार करके सूर्यास्त के समय जल से भरे हुए घड़े के साथ वह कमल और 1 कपिला गाय ब्राह्मण को दान दे। उस दिन अखंड उपवास और दूसरे दिन भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भक्तिभाव से भोजन कराने से व्रत सफल होता है। उसी दिन निम्ब सप्तमी का व्रत किया जाता है। द्विश्रेष्ठ नारद उसमें ओम खगोलकाय नमः इस मंत्र द्वारा नीम के पत्ते से भगवान भास्कर की पूजा का विधान है। पूजन के पश्चात नीम का पत्ता खाएं और मौन होकर भूमि पर शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। यह निम्ब पत्र व्रत है जो इसका पालन करने वाले पुरुषों को सब प्रकार का सुख देने वाला है। इसी दिन शर्करा सप्तमी भी कही गई है। शर्करा सप्तमी अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली, सब दुखों को शांत करने वाली और संतान परंपरा को बढ़ाने वाली है। इसमें शक्कर का दान करना, शक्कर खाना और खिलाना कर्तव्य है। यह व्रत भगवान सूर्य को विशेष प्रिय है। जो परम भक्ति भाव से इसका पालन करता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी को साक्षात भगवान सूर्य स्वरूप इंद्र उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण जो उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से विधि विधान के साथ उनकी पूजा करता है वह देवराज इंद्र के प्रसाद से स्वर्गलोक को जाता है। विप्रेंद्र स्वर्गलोक में स्थान पाता है। विप्रेंद्र आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को विवस्वान नामक सूर्य प्रकट हुए थे। अतः उस तिथि में गंध पुष्प आदि पृथक पृथक सामग्रियों द्वारा उनकी भली भांति पूजा करके मनुष्य भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को अव्यंग नामक शुभ व्रत करना चाहिए। इसमें सूर्य देव की पूजा के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कपास के सूत का बना हुआ 4.5 हाथ का वस्त्र दान करना चाहिए। यह व्रत विशेष कल्याणकारी है। यदि यह सप्तमी हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो पापनाशनी कही गई है। इसमें किया हुआ दान, जप और होम सब अक्षय होता है। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को अमुक्ताभरण व्रत बताया गया है। इसमें उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा का विधान है। गंगा जल आदि षोडशोपचार से भगवान का पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उनका विसर्जन करना चाहिए। इसी को फल सप्तमी भी कहते हैं। नारियल, बैंगन, नारंगी, बिजौरा, नींबू, कुम्हड़ा, बनभंटा और सुपारी, इन 7 फलों को महादेव जी के आगे रखकर 7 तंतुओं और 7 गांठों से युक्त एक डोरा भी बनावे। फिर पराभक्ति से उनका पूजन करके उस डोरे को स्त्री बाएं हाथ में बांध ले और पुरुष दाहिने हाथ में। जब तक वर्ष पूरा न हो जाए तब तक उसे धारण किए रहें। 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराकर उन्हें विदा करें। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष व्रत की पूर्णता के लिए स्वयं भी भोजन करें। पहले बताए हुए 7 फल 7 ब्राह्मणों को देने चाहिए। विप्रवर इस प्रकार 7 वर्षों तक व्रत का पालन करके विधिवत उपासना करने पर व्रतधारी मनुष्य महादेव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी आती है उसे शुभ सप्तमी जानना चाहिए। उसमें स्नान और पूजा करके तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर व्रत का
आरंभ करके कपिला गाय का पूजन एवं प्रार्थना करें। त्वामहं दद्मि कल्याणी प्रीयताम् अर्यमाश्वयं पालय त्वं जगत्कृतस्नं यतोषि धर्म संभवा। कल्याणी, मैं तुम्हारा दान करता हूँ, इससे साक्षात भगवान सूर्य प्रसन्न हो। तुम संपूर्ण जगत का पालन करो क्योंकि धर्म से उत्पन्न हुई हो। ऐसा कहकर वेदवेत्ता ब्राह्मण को नमस्कार करके उसे गाय और दक्षिणा दें। ब्राह्मण फिर स्वयं पंचगव्य पान करके रहें। इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावें और उनसे शेष बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न को स्वयं भोजन करें। जिसने श्रद्धापूर्वक इस शुभ सप्तमी नामक व्रत को किया है वह देवदेव महादेव जी के प्रसाद से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में शाक सप्तमी नामक व्रत करना चाहिए। उस दिन स्वर्ण कमल सहित 7 प्रकार के शाक 7 ब्राह्मणों को दान करें और स्वयं शाक भोजन करके ही रहें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भोजन दक्षिणा दें और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को मित्र व्रत बताया गया है। भगवान विष्णु का जो दाहिना नेत्र है वही साकार होकर कश्यप के तेज और अदिति के गर्भ से मित्र नामधारी दिवाकर के रूप में प्रकट हुआ है। अतः ब्राह्मण इन तिथि में शास्त्रोक्त विधि से उन्हीं का पूजन करना चाहिए। पूजन करके मधुर आदि सामग्रियों से 7 ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें सुवर्ण दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्य के लोक में जाता है। पौष शुक्ला सप्तमी को अभय व्रत होता है। उस दिन उपवास करके पृथ्वी पर खड़ा हो तीनों समय सूर्य देव की पूजा करें। तत्पश्चात दूध मिश्रित अन्न से बंधा हुआ 1 सेर मोदक ब्राह्मणों को दान करके 7 ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें सुवर्ण की दक्षिणा दें। विदा करके स्वयं भी भोजन करें। यह सबको अभय देने वाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी दिन मार्तंड व्रत का उपदेश करते हैं। दोनों एक ही देवता के होने के कारण विद्वानों ने उन्हें एक ही व्रत कहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सर्वाप्ति नामक व्रत होता है। उस दिन उपवास करके सुवर्ण के बने हुए सूर्यबिंब की गंध पुष्प आदि से पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को दक्षिणा नारियल और अगरु अर्पण करके दूसरे दक्षिणा के साथ सुवर्णमय सूर्यबिंब आचार्य को समर्पित करें। फिर विशेष प्रार्थना पूर्वक उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करें। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से सर्वथा अद्वैत ज्ञान सिद्ध होता है। माघ शुक्ला सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। यह त्रिलोचन जयंती है। इसे सर्व पाप हारिणी माना गया है। इसी को रथ सप्तमी भी कहते हैं जो चक्रवर्ती पद प्रदान करने वाली है। उस दिन सूर्य की सुवर्णमयी प्रतिमा को सुवर्णमय घोड़े जुते हुए सुवर्ण के ही रथ पर बिठाकर जो सुवर्ण दक्षिणा के साथ भाव भक्ति पूर्वक उसका दान करता है वह भगवान शंकर के लोक में जाकर आनंद भोगता है। यही भास्कर सप्तमी भी कहलाती है जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। इसमें अरुणोदय के समान समय स्नान किया जाता है। आँख और वेर के साथ साथ पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है जो माघ शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करें और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही भात दूध और खीर आदि भोजन करावें। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को अर्कपुट नामक व्रत का आचरण करें। अर्क के पत्तों से अर्क का अर्थात सूर्य का पूजन करें और अर्क के पत्ते ही खाएं तथा अर्क नाम का सदा जप करें। इस प्रकार किया हुआ यह अर्कपुट व्रत धन और पुत्र देने वाला तथा सब पापों का नाश करने वाला है। कोई कोई विधि पूर्वक होम करने से इसे यज्ञ व्रत मानते हैं। द्विजश्रेष्ठ सब मासों की संपूर्ण सप्तमी तिथियों में भगवान सूर्य की आराधना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली बताई गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।